अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास के बुक का चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। उसमें हमने देखा था स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और टाइप्स को। स्टॉप वॉच की टाइप्स में हमने मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच को डिस्कस किया था। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में हमने उनका लीस्ट काउंट और उनके प्रोसीजर को देखा था कि किस तरह से हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच या डिजिटल स्टॉप वॉच के थ्रू किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जो कि हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है, मेजरिंग सिलेंडर की कितनी कैपेसिटीज मौजूद हैं, मेजरिंग सिलेंडर किस स्केल में मार्क्ड होती हैं या इनका यूनिट क्या होता है, और मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू हम किस तरीके से, किस तरह से या किस मेथड के थ्रू अपने लिक्विड का या सॉलिड ऑब्जेक्ट का या पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट is measuring cylinder? A measuring cylinder is a glass or transparent plastic cylinder used to measure volume of a liquid or powdered substance. It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid. यानी मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस या फिर इरेगुलर शेप्ड सॉलिड जो कि लिक्विड में इंसोल्यूबल हो या गैर हल पजीर हो, उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मटेरियल की बात करें कि हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो मेजरिंग सिलेंडर ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ सिलेंडर होता है। यूनिट की बात करें तो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास मिलीलीटर्स में मार्क्ड होता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अलोंग द लेंथ हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर मिलीलीटर्स में मार्क्ड है। यानी हमें जो रीडिंग मिलेगी या मेजरमेंट हम जो लेंगे वॉल्यूम की, वो हम मिलीलीटर्स में लेंगे। रेंज की बात करें कि किस रेंज में अवेलेबल होते हैं, तो जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर हैं वो हमें फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर की रेंज में आराम से किसी भी कैपेसिटी के मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करना है। फिर हम देखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू वॉल्यूम किस तरह से मेजर करना है। पहले तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो मेजरिंग सिलेंडर को किसी भी फ्लैट या फिर स्मूथ सरफेस के ऊपर रखें वर्टिकल पोजीशन में। उसको रखने के बाद जो भी लिक्विड है हमारा, उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पुट डाउन कर दें। इसके बाद हमने रीडिंग नोट डाउन करनी, यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, हाउ टू मेजर द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी आइज की पोजीशन। हमारी आइज की जो पोजीशन है वो हमारे लिक्विड के लेवल के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमारे लिक्विड्स का जो कर्व है और आइज की जो पोजीशन है, जब वो इक्वल होंगी तो हमारी पोजीशन करेक्ट होगी और जो रीडिंग होगी वो भी सही आएगी। अगर इसके अलावा हम देखें कि अगर हमारी आइज की जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, वो अबव द कर्व है या फिर बिलो द कर्व है, तो दोनों सिचुएशंस में जो हमें रीडिंग मिलेगी वो रॉन्ग होगी और हमारी पोजीशन भी इनकरेक्ट होगी। यानी वॉल्यूम मेजर करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारी आइज की पोजीशन है कि हमारी आइज की पोजीशन वाटर के कर्व के, वाटर के या फिर जो भी लिक्विड हम मेजर कर रहे हैं उसके कर्व के इक्वल है या नहीं है। जो कर्व होता है किसी भी लिक्विड का उसे हम मेनिस्कस कहते हैं।
मेनिस्कस। हमारे पास जो मोस्टली लिक्विड्स हैं उनका जो कर्व है वो हमें डाउनवर्ड पोजीशन में नजर आता है, यानी कुछ इस तरह से होता है। तो ये वाली हमारी लेवल पोजीशन होती है। फिर जबकि हमारे पास जो मरकरी है ये ऐसा लिक्विड है जिसका कर्व अपवर्ड होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो लेवल है वो कुछ इस पोजीशन में आता है। वॉल्यूम मेजर करने के बाद किसी भी लिक्विड का हम देखते हैं कि हमने इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम किस तरह से मेजर करना है मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू। तो हम देखते हैं हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए इरेगुलर ऑब्जेक्ट थ्रू मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हमने फ्लैट सरफेस के ऊपर फिर से मेजरिंग सिलेंडर रखना है और कोई भी लिक्विड अंदर डाल देना है। लिक्विड डालने के बाद हमने अपनी फर्स्ट रीडिंग लेनी है, फर्स्ट रीडिंग वॉल्यूम की नोट डाउन करनी है, जिसको हम कहेंगे इनिशियल वॉल्यूम, और नोट डाउन करेंगे VI इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को या इरेगुलर ऑब्जेक्ट को धागे के साथ बांधना है और फुली इमर्स कर देना है, यानी पूरी तरह से अपने लिक्विड के अंदर डिप कर देना है। उसके बाद हमने सेकंड रीडिंग लेनी है अपने वॉल्यूम की। वॉल्यूम की जो ये सेकंड रीडिंग होगी हम इसको फाइनल रीडिंग भी कहेंगे। फाइनल रीडिंग, फाइनल वॉल्यूम यानी VF इस तरह से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंस नोट डाउन करेंगे अपने इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग का। ये जो डिफरेंस होगा ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। यानी ये जो मेथड हमने फॉलो किया है ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि इसमें हमारे जो लिक्विड है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो डिफरेंस पैदा हुआ है हमारी फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के दरमियान, ये डिफरेंस हमें हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम देगा। यानी हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, वो है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने के तरीकों के बाद हमारा वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीटली जो है वो अब क्लोज हो गया है और आज का लेक्चर भी जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ प्रोसीड करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।